कृष्ण विजयते नमः। श्री बालकृष्ण विजयते नमः। श्री बालकृष्ण विजयते नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभत् पीताम्बरादरुडिबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविषाडवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तनुमेतया तर्वोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुरनाम बपू एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचार जोदायक फलचार जोदायक फलचार बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय राधा रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव की सुखदेव जी महाराज की हनुमान जी महाराज की श्री गोवर्धन नाथ की श्री वल्लभाधीश की यमुने महारानी की सीताराम भगवान की गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की चामुंडा मैया की गौ माता की संत समाज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक रासासेश्वर पुरुषोत्तम नंदनंदन ब्रजनंदन भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के श्री चरणों में सब प्रणाम करते हैं। प्रभु की बड़ी मंगलमयी कृपा, उनकी महती कृपा से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान की मंगलमयी कथा का पुनः गुणगान करने का यह सौभाग्य और आप सब सिंगरौली वासियों को दोबारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का यह अवसर, यह सौभाग्य आप सबको भी प्राप्त हुआ है। दो वर्ष पूर्व यहाँ जून माह में भागवत कथा कहने के लिए मैं आया था और वह कथा भी गौ माता की सेवा को समर्पित हुई थी। पथमेड़ा वाले महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा की महिमा और गौ माता की महिमा, गौ महिमार्थ, गौ सेवार्थ और पुनः गौ माता भारत के घरों में स्थान तो पाए ही, हमारे दिल में भी स्थान पाए, ऐसा एक यज्ञ, ऐसा एक अनुष्ठान 2 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवान की इच्छा हुई और ठाकुर कृपा से दोबारा श्रीमद् भागवत की कथा, गौ माता की महिमार्थ, गौ माता की सेवार्थ, हम सब जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, वह किसी भी समुदाय से संबंध रखते हों, हर धर्म ने, हर मजहब ने, हर सत्यान्वेषी ने, हर तत्वान्वेषी ने, सबने गौ माता की महिमा को स्वीकार किया है। यह केवल लोक को सुख देने वाला ही एक जीव नहीं है, अपितु यह परलोक में भी सुख देने वाला, परलोक में भी हमारा संग देने वाला एक प्राणी है, एक देव है। इसलिए भगवान भागवत में कहते हैं, जैसा भाव, जैसी भक्ति आप मेरे लिए रखते हैं, वैसी गौ माता के लिए रखें। इसीलिए वह अखिल ब्रह्मांड नायक, वह रासासीश्वर श्री कृष्ण गौलोक धाम से जब अवतरित होकर आए हैं, ब्रजभूमि की पावन गलियों में वह विचरण करते हुए घूमे हैं। श्री ठाकुर जी स्वयं गौ माता को चराने के लिए जंगल में गए हैं और वह नग्न पैर जिनको गोपियां अपने हृदय पर, अपने बक्षस्थल पर भी रखने से डर जाती थी, कहीं श्री ठाकुर जी के कोमल चरणों को चोट ना पहुंच जाए, वह कोमल चरण, जिन चरणों की वंदना पूर्ववर्ती आचार्यों ने की है, जिन चरणों की प्राप्ति के लिए भगवत वक्त रस सिद्ध महापुरुष नित्य लीला के चिंतन में रहते हैं, वह चरण कांटों पर, पत्थरों पर चले हैं तो केवल गौ माता की सेवा के लिए। तो गौ माता केवल हमारी आराध्या नहीं है, वह हमारे आराध्य की भी आराध्या है। गौ माता की सेवा करते समय यह भाव कभी भी किसी के मन में ना रहे कि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव हमारे मन में रहे। श्री ठाकुर जी ने हमें गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
ऐसी महिमा पुनः हम सब भारतवासियों के हृदय में प्रतिष्ठापित हो, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ यह कथा आयोजित हुई है। मैं सिंगरौली में श्रीमद् भागवत आयोजन समिति को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान ऐसे मंगलमय कार्य इनसे पूरे जीवन कराते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यं वै परिसेवितं पितुर्भर्तुष्य भार्यायो कुलपंक्ति सुतारिता। आचार्यों ने कहा है, देखो श्रीमद् भागवत जी की जो महिमा है वह श्रीमद् भागवत में तो है ही, श्रीमद् भागवत के अलावा कई अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत की महिमा गई है। यह तीनों कुलों का उद्धार करने वाला ग्रंथ है। यह माता पिता के कुलों का उद्धार करता है, यह पत्नी के भी कुल का उद्धार करने वाला ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत से किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का संबंध बन गया, बस वह अपने प्रारब्ध से तो मुक्त हो ही जाता है, लेकिन इस ग्रंथ के आश्रय में आने का सबसे बड़ा जो लाभ है वह यह है, नया कोई प्रारब्ध भागवत आश्रय करने वाले के जीवन में नहीं बन पाता। एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा विवेक, ऐसी कर्म की पवित्रता, ऐसी चिंतन की पवित्रता, ऐसी स्वच्छता, मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से पवित्र करने वाला कोई ग्रंथ है, वह है श्रीमद् भागवत। यह इहलोक को तो सुखी करता ही है, यह परलोक को भी सुखी करता है। इसलिए जिसने अपने जीवन में भागवत जी से संबंध ना बनाया, बड़ी सुंदर बात भागवत जी में आई, जिसके कानों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का रस ना लगा हो, जिसकी जिह्वा को भागवत सुनकर भगवान नाम गाने का भाव ना आया हो। भागवत कथा हमारे शहर में हो रही है, हमारे नगर में हो रही है, यह समाचार सुनकर जिसका रोम रोम पुलकित ना हुआ हो, जिसका मनरूपी मयूर न नाचने लगा हो, वह उसका तो इस जमीन पर आना ही बेकार हो गया। वह जिया जरूर, उसने संसार के कुछ थोड़े बहुत सुख वैभव ऐश्वर्य का अनुभव जरूर कर लिया, लेकिन निःश्रेय परमानंद की प्राप्ति से वह वंचित रह गया, वह उस आनंद को प्राप्त न कर पाया। भागवत तो उस आनंद की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है। हमारे ब्रज के एक बड़े सुंदर श्रीमद् भागवत के कथाकार, बड़े बुजुर्ग संत, उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही। भागवत सुनने से हमें क्या मिलेगा? वैसे तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बड़ी बड़ी लंबी व्याख्याएं की हैं, दो बातें हम समझ लें। मां पुत्र को पिता का परिचय कराती है। बालक सबसे पहले मां को ही तो जानता है, बस वह मां को ही अपने आसपास देखता है, वह जगता है, वह नेत्र खोलता है, वह सोता है, वह मां की गोदी में। मां बालक की उंगली पकड़कर, मां बालक जब बोलना सीखता है तब मां बताती है यह तेरा पिता है। मां पुत्र को अगर परिचय ना कराए तो पुत्र कभी पिता से ना मिल पाएगा। आचार्यों ने कहा भागवत हमारा श्री कृष्ण से परिचय करवाती है। हाँ, श्रीमद् भागवत रूपी मां की शरण में आने के बाद भागवत हमें बताती है कि हमारे पिता श्री कृष्ण हैं। बाकी भागवत ना मिले ना तो इतने अन्याश्रय हम करते चले जाएं, हमें छोटे मोटे सुख मिल जाएंगे, लेकिन कभी पिता से परिचय ना हो पाएगा। भागवत जी हमारे पिता श्री कृष्ण से परिचय कराने वाला ग्रंथ है। वो केवल परिचय नहीं, उसकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा प्रकट करने वाला ग्रंथ है।
भगवत प्राप्ति की इच्छा। दुनिया में वह वस्तु, वह पद, वह उद्देश्य जरूर पूर्ण हो जाता है जिसे प्राप्त करने की तीव्र लालसा आपके हृदय में प्रकट हो जाती है। अब देख लेना, कोई आदमी धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे लग गया और उसके भीतर एक संकल्प, एक उद्देश्य जग गया, एक दीप जग गया, मुझे प्राप्त करना है, वह जरूर मिल जाएगा। दुनिया में क्या ऐसा है व्यक्ति संकल्प कर ले प्राप्त ना हो जाए? श्रीमद् भागवत क्या करती है? बोले श्रीमद् भागवत भगवत प्राप्ति की इच्छा को जन्म देने वाला ग्रंथ है। भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट हो जाती है। भागवत जी हमें हमारे पिता से मिलवाते हैं। प्रभु ने तो कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छद्र ना भावा। बड़ी समस्या हो गई। अगर आप निर्मल मति वाले को ही स्वीकार करेंगे तो भक्तों ने कहा बड़ी समस्या हो गई सरकार। हम लोग कितने भी कर्म की शुचिता पर ध्यान दे लें लेकिन मन से तो पाप कर ही बैठते हैं। कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे वह मन से भी साफ हो जाएं और कर्म से भी साफ हो जाएं लेकिन वाणी से कुछ ना कुछ बोल बैठेंगे। ऐसी असंगता। और भगवान ने कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मति वाला ही मुझे प्राप्त करेगा। तो सरकार निर्मल मति करेगा कौन हमारी? ताके जुगपद कमल बनाओ। यह बिल्कुल नारद जी महाराज भक्ति दर्शन में लिखते हैं। यह बिल्कुल वैसे हैं जैसे पिता अपने पुत्र को जब देखता है वह कीचड़ में लिपटा हुआ है, वह मलमूत्र में लिपटा हुआ है, वह दूध पीते पीते, वह कुछ दलिया खाते खाते, वह खिचड़ी खाते खाते बालक के मुख पर, बालक के कपोलों पर, बालक के हाथों पर, बालक के कपड़ों पर वह गंदगी लिपट गई। पिता आया है, पिता चाहता है कि मैं बालक को गोदी में ले लूं, मैं दुलार लूं, मैं पुचकार कर लूं, लेकिन बालक की गंदगी को देखकर उसका जो वात्सल्य उमड़ा है वह कहीं छिटक जाता है, वह हिचक जाता है। मैं कैसे स्वीकार करूं? पुत्र पे करुणा करना उसका स्वभाव है लेकिन बालक गंदगी में लिपटा हुआ है। देखो, जीव के ऊपर कृपा करना, जीव के ऊपर करुणा करना वह करुणा निधान का स्वभाव है। होगा भी क्यों ना। ममैवांशो जीव लोके जीवे भूत सनातन। हम ठाकुर के अंश हैं। वह हमें जन्म देने वाला है, वह हमें प्रकट करने वाला है। लेकिन जैसे बालक को गंदगी में लिपटा देखकर पिता के कदम रुक जाते हैं, हमारे ठाकुर जी, हमारे वृंदावन विहारी, हमारे वल्लभाधीश जब जब हमें देखते होंगे नाना प्रकार की वासनाओं में लिपटे हुए अपने पुत्र को, जीव को देखकर हमारे ठाकुर के भी कदम रुक जाते होंगे। हमारे प्रभु भी स्वीकार करने में हिचक जाते होंगे। कैसे स्वीकार करें? पिता जब बालक को गंदगी में देखता है तब वह मां की ओर इशारा करता है। वह मां को आवाज लगाएगा, वह कहेगा कि इस बालक को ले जाओ, इसको स्नान करा दो, इसका मुख साफ कर दो, इसको कपड़े पहना दो। मां बालक को गोदी में उठाती है, वह स्नान कराती है, वह उसके मुख को साफ करती है, वह उसकी मलिनता धो लेती है, वह मालिश करती है, वह सुंदर कपड़े पहना देती है। और कपड़े पहनाने के बाद जब वह बालक सज जाता है, वह संवर जाता है, जब माँ बालक को गोदी में लेकर आती है तो थोड़ी देर पहले जो पिता बालक को गोदी में लेने से डर रहा था, हिचक रहा था, अब उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है। वह बालक को दोनों हाथ आगे करके अपने हृदय से लगा लेता है, वह गले से लगा लेता है, वह दुलारने लगता है, वह पुचकारने लगता है। श्री ठाकुर जी की जब ये इच्छा होती है कि वह हमें हृदय से लगाना चाहे, वह अपना बनाना चाहे, यद्यपि अब भी हम सब उसके ही हैं
भगवान जब जीव को हृदय से लगाना चाहे, परमात्मा स्वीकार करने का विचार करने लगे, लेकिन वह स्वीकार कैसे करे? हम तो नाना प्रकार की वासनाओं में रहने वाले जीव हैं। हम मन से, वचन से, कर्म से, सब प्रकार से पाप करते हैं। तब भगवान भी माँ को इशारा करते हैं और माँ को कहते हैं कि मैं इसको हृदय से लगाना चाहता हूँ, लेकिन गंदगी कौन दूर करे? जाओ इसे स्नान करा दो, इसे नहला दो, इसकी गंदगी साफ कर दो। और वह माँ कोई और नहीं है, श्री ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब श्रीमद् भागवत रूपी माँ की शरण में हमको भेज देते हैं। जाओ भागवत रूपी माँ के पास चले जाओ। यह हमें सजाती है, यह संवारती है, यह हमारे दुर्गुण दूर करती है। इसलिए सप्त दिवस का प्रभु यह अनुष्ठान है, यह सप्त दिवस का एक उपचार पद्धति है। यह सप्त दिवस का एक ऐसा दर्पण है जहां एक एक दिन कथा सुने, हम अपने आप को देखते चले जाएं, आत्म स्वरूप का चिंतन करते चले जाएं, हमें हमारी विकृति, हमारे दोष नजर आने लग जाएं। हमारे प्रभु 7 दिन के बाद हमें हृदय से लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए मैं एक बात बिल्कुल मानता हूं, आप भी माने तो बड़ा अच्छा लगेगा, कि श्रीमद् भागवत कथा केवल प्रयास से नहीं होती। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितना भी धन हो, आपका शरीर भी अनुकूल हो, आपके पास समय भी हो, किसी वक्ता को फोन करके अपने टाइम भी ले लिया, ये उस महीने की डेट खाली है क्या, वो तैयार बैठे, वो उन्होंने कह दिया खाली भी है। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी तुम्हारे प्रयास से काम ना चलेगा जब तक ठाकुर जी का प्रसाद ना मिल पाएगा, जब तक उनकी इच्छा ना हो पाएगी। भागवत कथा केवल आग्रह से नहीं मिलती। महापुरुषों ने, पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा आग्रह से नहीं, वह ठाकुर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, वह उनकी कृपा से, वह उनकी मर्जी से। भागवत केवल पुरुषार्थ का फल नहीं है, श्रीमद् भागवत परमार्थ का फल है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नाशं वेदाहितदोदयतो विवेकः। यह परमार्थ का फल है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए गए पुण्य, जप तप दान अनुष्ठान वह कभी फलित होते हैं, तब जाके सत्संगम जलभते पुरुषो यदा वै। इसलिए सत्संग की महिमा बाबा जी गा रहे हैं। बेनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास हो ही है भवभंगा, बिन प्रयास हो ही है भवभंगा, बिन प्रयास हो ही है भवभंगा। बिना सत्संग के वह विवेक प्राप्त नहीं होगा। एक बात बिल्कुल कह दें, विवेक और बुद्धि में अंतर समझ लेना। बुद्धि और विवेक दोनों बहुत अलग अलग चीज हैं। बुद्धि सबके पास है, और इतनी बुद्धि है कि महाराज देख के दंग रह जाओ आप, बुद्धि की कोई कमी नहीं।
पहले कोई दूर गांव में एक इंजीनियर हो जाए, एक डॉक्टर बन जाए तो महाराज शोर मच जाता था कि अरे वो डॉक्टर है, वह इंजीनियर है। बुद्धि, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की, बहुत कुछ प्राप्त किया, और ठीक है एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, वह समय की आवश्यकता थी। बुद्धि हमारी खूब रही, हमने खूब इंजीनियर पैदा किए, खूब डॉक्टर्स पैदा किए, खूब सीए हुए, बहुत कुछ हुआ। यह बुद्धि की बात तो है। कोई मंगल पे उड़ रहा है, कोई बुध पे उड़ रहा है, कोई कह रहा धरती पैदा कैसे हो गई। अरे पैदा जैसे भी हो गई, संभले कैसे उसे सोचो ना, बन तो गई। इसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था, अब यह खोज बंद होनी चाहिए कि मंगल पे जीवन है या नहीं। अब यह खोज बंद होनी चाहिए, मंगल पे जीवन है या नहीं। अब ये खोज शुरू होनी चाहिए कि जीवन में मंगल है कि नहीं है। अब तो मंगल पे जीवन खोज रहे हो, अब तो ये चिंतन हो कि जीवन में मंगल है कि नहीं। अमंगल ही अमंगल है, अशुभ ही अशुभ है, संघर्ष ही संघर्ष है, क्लेश ही क्लेश है, क्ले ही क्ले है। प्रभु, हमने बुद्धि में बड़ी उन्नति की, लेकिन हमारा विवेक छूट गया। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, बहुत बुद्धि मिल जाएगी, लेकिन वह विवेक जो सत्य असत्य का निरूपण करने वाला है, जो धर्म अधर्म का निरूपण करने वाला है, वह विवेक जब बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी का अहित किए हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, किसी को अहित भी ना हो, हमारे जीवन का अभिष्ट मिल जाए, वह विवेक वह केवल हमें सत्संग से प्राप्त होता है, वह कथा से प्राप्त होता है। वह पढ़ने से भी ना मिलेगा। आप ग्रंथ याद कर लोगे, रट लोगे, वह भजन करने से भगवत कृपा होगी, वह स्व प्रेरित होगा, वह उत्प्रेरित होगा, वह विवेक भीतर से जागृत होगा, वह किसी के द्वारा दिया नहीं जाएगा, वह आत्मा से प्राप्त होगा, वह विवेक हमें प्राप्त हो जाए। भागवत उस विवेक को जन्म कराने वाला ग्रंथ है। भागवत की शरण में आकर वह विवेक मिलता है। जैसे दूध में मक्खन छिपा है, प्रभु दूध और उसको मथा जाए, दही बनाया जाए, मंथन होगा, बहुत दूध है, मक्खन निकलेगा, वह ऊपर आ जाएगा। भागवत के द्वारा जब मनोमंथन हो जाए, तब 7 दिन के बाद वह विवेक पैदा होगा, वह चिंतन पैदा होगा, वह भगवतीय भाव पैदा होगा। भागवत उसको प्रकट करने वाला ग्रंथ है। हमें विवेक प्राप्त हो जाए, ऐसा चिंतन, ऐसी पवित्रता, ऐसे शुभ विचार, ऐसे शुभ संकल्प, ऐसी दैवीयता, जिससे हमारा वह स्वयं का जीवन तो आनंदमय हो ही, वह हम अपने परिवार को, हम समाज को, हम राष्ट्र को हम कैसे समृद्ध बना सकें, कैसे सबको आनंद दे सकें। वह जो मति है, वह ऐसी मति श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। और वह मति जब प्राप्त होती है, तब ठाकुर के चरणों में रति प्राप्त हो जाती है। और जब ठाकुर के चरणों में रति प्राप्त होती है, तब डोंगरे जी महाराज ने कहा तब गति प्राप्त हो जाती है। वही मति तो रति को पैदा कराएगी, वही हमारी गति कराने वाली है। सत्संग में आएंगे तो विवेक मिलेगा, इसलिए पढ़िए भागवत, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान भागवत में रहते हैं, हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय करने वाला वह प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करता है। अन्य प्रकार की जो भक्तियां हैं वह कहीं भी इधर उधर जाके मिल भी सकती है, अन्यत्र ग्रंथ में भी मिल सकती हैं, पर वह प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, रागानुगा जो भक्ति है, वह केवल श्रीमद् भागवत में, उसके आश्रय में आने पर मिलती है। प्रभु, संसार में रहकर, यहां के क्लेशों से मुक्त रहकर, यहां के झंझटों से मुक्त रहकर जो चिंतन मिलता है, जिसमें हम स्वयं आनंद प्राप्त करें, दूसरों को दें, वह जो युक्ति है, वह जो मार्ग है, वह जो विधि है,
जो धर्म है वही भागवत धर्म है, और वही भागवत धर्म का निरूपण जिस ग्रंथ में किया गया है वह श्रीमद् भागवत है। वह भागवत धर्म हमें प्राप्त हो जाए। अभी तो हम दूसरे धर्म में जीने वाले हैं, हमें भागवत धर्म की आवश्यकता है। उद्धव जी ने यही तो कहा था प्रभु से। मेरे प्रभु जा रहे थे, उद्धव जी बोले हैं कि सरकार, मेरा प्रश्न यह है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने से पूर्व अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया, विषाद पैदा हो गया, आप वहां पर उपस्थित थे। अर्जुन ने अपने जीवन का वह प्रश्न रखा, समस्या रखी, आपने गीता सुना दी। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई और मैंने वह जिज्ञासाएं जब आपको कही तब आपने मेरी जिज्ञासाएं शांत कर दी, मुझे भी प्रेमा भक्ति का उपदेश कर दिया, मुझे भी वह ज्ञान तत्व बता दिया। लेकिन आप चले जाएंगे तब कौन मार्ग दिखाएगा, तब कौन बताएगा? और कलिकाल में ऐसे चौराहे पर जीव खड़ा हो जाएगा जहां सत्य सत्य का निर्णय ना हो पाएगा। क्या युग धर्म बन जाए, क्या परिस्थिति जन्य व्यवस्था बन जाए, कौन निर्देशित करेगा? मैं तो कई बार सोचता हूं, धन्य है भारत की भूमि, धन्य है ये भारत की भूमि, वसुधा धन्य है। हरिद्वार का जब कुंभ पड़ा था, हरिद्वार कुंभ में मेरा जाना हुआ तो एक हॉलैंड के कोई व्यक्ति थे, वहीं पैदा हुए, भारतीय नहीं थे। तो उसने कहा वहां पर हरिद्वार में, बोले ये मैसेज कन्वे कौन करता है कि इस तारीख को यहां इकट्ठा होना है? सबको ईमेल होता है क्या? सबको मैसेज किया जाता है? आपके टीवी चैनल्स पे पब्लिसिटी की जाती है क्या? ये कौन बताता है कि किस तारीख को वहां पहुंचना है? और अब इलाहाबाद में किसी ने बताया क्या? कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन इसको चला रहा है? मैंने कहा ठाकुर जी इसको चला रहे हैं। कौन बताता है? अब इलाहाबाद में कुंभ आएगा, आपको किसी ने प्रेस किया, आपको किसी ने दबाव दिया कि आपको जाना ही है वहां पर? नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप जाओगे। यह भागवत की शास्त्रीय परंपरा है, यह भारत की भगवदीय आचार्य परंपरा है। और इतने सारे लोग कौन नियंत्रित कर रहा है? हमें कौन प्रेरित करता है कि दान करो? आपके पड़ोसी ने कहा आपको दान करो? नहीं। किसने आपको कहा कि क्रोध करना गलत है? किसने कहा कि चोरी करना पाप है? कौन कहता है कि माता पिता का सम्मान करो? कौन कहता है बुजुर्गों की सेवा करो? कौन कहता है गौ माता की सेवा करो? कौन कह रहा है कि श्राद्ध आएंगे ब्राह्मण को भोजन करा देना? कौन कहता है? यह भारत की शास्त्रीय परंपरा कह रही है। हमें शास्त्र निर्देशित कर रहा है, हमें पुराण निर्देशित कर रहा है। इसलिए याद रखना बंधुओं, पशु को लगाम नियंत्रित करती है। पशु के ऊपर लगाम ना हो तो वह कब जाकर किसी में धक्का मार दे, किसी में सर मार दे, वह सामने वाले का तो अहित करेगा ही। पशु की गति क्या है? वह खुद कीचड़ में गिर जाता है। लगाम अगर ना हो तो पशु कीचड़ में गिरता है। आदमी के ऊपर शास्त्र की, पुराण की, वेद की, उपनिषद की, गीता की, आचार्य परंपरा की, गुरु तत्वोपदेश की, प्रवचन की, उपदेश की अगर लगाम ना हो तो हम भी किस में टक्कर मार दें, कहां नीचे गिर जाएं, कहां किसको अहित पहुंचा दें। पशु को लगाम नियंत्रित करती है, आदमी को उपदेश नियंत्रित करता है। प्रभु, हमारे जीवन में अगर उपदेश ना होता तो कब हमारे जीवन का रावण प्रकट हो गया होता? हम कैसा जीवन जी चुके होते? ये ग्रंथ है, राम कथा है, भागवत कथा है, जब जब सुनते हैं तब तब हमारा दैवीय रूप प्रकट हो जाता है। हम सत्य में, हम प्रेम में, हम करुणा में, हम दया में, हम अहिंसा में, हम मौन में, हम शील में, हम क्षमा में, वह जो जीवन के सच्चे आभूषण हैं। सोना खरीद लोगे आप, चांदी खरीद लोगे, हीरा खरीद लोगे, लेकिन वह कहां से आभूषण आएंगे प्रभु? वह सत्य, क्षमा, दया, परोपकार, वह हमें कहां से प्राप्त होते हैं? वह हमारी भागवत की परंपरा है, वह हमारी आचार्य परंपरा है। यह हमें देने वाले हैं।
उद्धव जी ने भगवान को कहा कि सरकार, अर्जुन के मोह को आपने दूर कर दिया, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब आपने वह दत्तात्रेय महाराज की कथा सुनाकर मेरे संशयों का निवारण कर दिया। लेकिन प्रभु, कलिकाल में और उस भवसागर में रहने वाले, उस भवाब्दी में रहने वाले जीव, वह कहीं फंस जाएगा, वह कहीं उलझ जाएगा, कहीं प्रश्न पैदा हो जाएंगे, कहीं जिज्ञासाएं पैदा होंगे। सत्य सत्य का कौन प्रतिपादन करेगा, कौन उन्हें आश्रय देगा? तब भगवान ने कहा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान बोले हैं, उद्धव, मैं पहले अवतार लेता था, तब मैं अवतार लेके बैकुंठ चला जाता था, मैं क्षीर सागर चला जाता था। पहले मैंने अवतार लिया तो मैं साकेत में चला गया, मैं बैकुंठ आ गया। एक बात कहूं, यह अवतार अब पूर्णता की ओर जा रहा है। अब बैकुंठ ना जाऊंगा, अब साकेत ना जाऊंगा, अब मैं क्षीर सागर ना जाऊंगा। अब मैं उन कलिकाल के जीवों को निर्देशित करने के लिए, उन्हें उनके जीवन का अभिष्ट बताने के लिए भगवान कहते हैं, तिरोधाय प्रविष्टोयम, मैं श्रीमद् भागवत नाम के ग्रंथ में विराजमान हो रहा हूं, मैं भागवत में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रभु श्री ठाकुर जी भागवत जी में और प्रवेश कर गए, इसलिए महापुरुष कहते हैं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही, ये जो भागवत है यह भगवान का विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत को केवल कोई पुस्तक मत मान लेना, भागवत को कोई ग्रंथ मत समझ लेना। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये श्री ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। और इसकी महिमा तो देखो, सेवनाथ, श्रवणाथ, पाठात, दर्शनात, पापनाशनी। गंगा जी में जाकर स्नान करोगे तब आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपको गंगा तक चल के जाना पड़ेगा, और पहुंच गए तो प्यारे गंगा में डुबकी लगाओगे, तब जाके आपको गंगा आपके पाप को मिटाएगी, गंगा आपको फल प्रदान करेगी। बड़ी सुंदर बात कही है, सेवनाच, भागवत का सेवन करोगे तब भी कल्याण है। श्रवणात, सुन लोगे, और मजे की बात, पाठात, किसी योग्य वक्ता के मुख से भागवत सुन ली जाए तब तो आनंद है ही, अन्यथा घर पे श्रीमद् भागवत लेके सुबह पाठ करने बैठ जाना। पठनात्, भागवत का पाठ करने से भी, और अति सुंदर बात है दर्शनात्, भागवत जी का तो दर्शन करने मात्र से, दर्शनात् पाप नाशिनी, दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। भागवत सुनने से जीव के हृदय में श्री ठाकुर जी बैठ जाते हैं। कहां से जाएंगे? तब कहते हैं कि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानं भावे सरोरुहम्। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम। भगवान जीव के हृदय में कैसे बैठेंगे, कहां से जाएंगे? बोले कान के द्वारा। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरण। श्री ठाकुर जी कान के द्वारा जीव के हृदय में जाएंगे, और भगवान जब हृदय में जाकर बैठ जाएंगे, भगवान जीव के हृदय को शुद्ध कर देते हैं, वह पवित्र कर देते हैं, वह विकारों को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मति का व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। वह निर्मल मति कैसे होगी? बोले जीव जब भागवत की शरण में चला जाएगा तो भगवत अनुग्रह होता है, तब हमें भागवत मिलती है। भगवान हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं तब भागवत मिलती है, और भगवान जीव के हृदय में आते हैं। ऐसी सुंदर ये भागवत कथा आज हम सबका सौभाग्य है पुनः
हम सबको प्राप्त हो रही है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम वेदाह तदोदयतो विवेकः। इसके आश्रय में जो आएगा यह अज्ञान की निवृत्ति करने वाला ग्रंथ है, यह विशुद्ध सत्य की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। और एक बात, श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य, श्रीमद् भागवत की साफल्यता ये नहीं है कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। भागवत का उद्देश्य ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं है, भागवत का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। यह ऐश्वर्य नहीं, यह ईश्वरत्व देने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक को महात्म में जब वर्णन आया है, हम प्रारंभ करते हैं। महात्म का अर्थ है परिचय। महात्म माने उसको जान लेना कि वह है क्या। और जब तक महात्म समझ में ना आए तब तक कोई भी कथा सफल नहीं होती। कथा का महात्म होता है, तीर्थ का महात्म होता है, नदी का महात्म होता है। महात्मा ने परिचय, उसकी शरण में चले जाएंगे तो मिलेगा क्या। और महात्मा जाने बिना प्रीति प्रतीति नहीं होती, और जब तक प्रीति प्रतीति ना हो तब तक हमारी भक्ति भी सफल नहीं होती। बाबा जी लिख रहे हैं कि जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, बिना नहीं भगति तृणाई, प्रीति बिना नहीं भगति तृणाई, प्रीति बिना नहीं भगति तृणाई, जिम खगपति जल के चिकनाई, जिम खगपति जल के चिकनाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। बिना महात्म जाने प्रभु जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने वह समझ में नहीं आएगा, और जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक प्रीति नहीं होगी, और बिना प्रीति के भक्ति कैसे हो पाएगी। इसलिए भागवत भगवान को जनाने वाला ग्रंथ है, ये भगवान की महिमा को प्रकट करने वाला ग्रंथ है, भगवान की करुणा को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के महात्म में यह प्रथम श्लोक है, मेरे साथ गाएं और फिर इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। मैं भागवत का यह प्रथम श्लोक गाकर श्रीमद् भागवत कथा को विधिवत प्रारंभ करूं बड़े भाव के साथ। यहीं से बैठे बैठे वृंदावन का अनुभव करेंगे और वृंदावन की गलियों में राधे बोल, राधे बोल, ओ राधे बोल, राधे बोल। बरसाने की गलियन रोड राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। बरसाने की गलियन डोल, हाँ, बरसाने की गलियन डोल, श्यामा बोल, श्यामा बोल, श्यामा बोल, श्यामा बोल, हाँ, बरसाने की गलियन डोल,
करते हुए बरसाने की